जीतती है तो नेशन सेलिब्रेट करता है। ये हमने कुछ 2-3 दिनों में देख लिया है। बात करेंगे दो कैप्टन से, फॉर्मर कैप्टन, करंट कैप्टन। तो किसी को लगा या आपको कॉन्फिडेंस था कि पोडियम फिनिश होगा, मेडल आएगा? बिल्कुल सर, क्योंकि इस बार जो टीम का मोरल था वो काफ़ी हाई था। लेकिन ये मोमेंट था आपके लिए कितना स्पेशल था एज अ फॉर्मर कैप्टन? मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए पहली बात तो ये है कि देश के लिए ये बड़ा मोमेंट है। और मैंने सर से पूछा, सर आप क्या हो? तो बोले कि मैं डीएसपी हूँ। तो मुझे बहुत फक्र महसूस हुआ कि ये डीएसपी है। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं भी पूरा कोशिश करूँगा और मैं भी एक बार डीएसपी ज़रूर बनूंगा। ये टीम खेलती है, गांव में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, ऑन देयर ओन, फैसिलिटीज नहीं मिलती है। यहाँ तक इंडियन हॉकी में हम देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर स्ट्राइक्स पे जाते हैं कि हमें फैसिलिटीज नहीं मिली। आपको लगता है वो चीजें चेंज होनी चाहिए? हमें बहुत से एफर्ट्स चाहिए क्योंकि हमारे बहुत बजट्स कम है। गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब एक्सपेक्टेशंस आएंगी आपके ऊपर, जिस तरह क्रिकेटर्स पे आती थी अब आपके ऊपर भी आएंगे कि ये हर ओलंपिक में जीतेंगे, हर वर्ल्ड कप जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स सब जीतेंगे। ये डिफिकल्ट फेज है आपके लिए। हम लोगों ने ब्रॉन्ज पे फिनिश किया, तो यही कि हाँ कि पूरे देश को हमारे से और ज़्यादा उम्मीदें होंगी। तो यही है कि अगर उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 1980 में लास्ट हिंदुस्तान की टीम का गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक्स में। उसके बाद एक लंबा ड्राउट था और भारतीय हॉकी टीम ने इस बार ओलंपिक्स में कमाल कर दिया जब टोक्यो में ब्रोंज मेडल लेकर आए। एक मोमेंटस ओकेजन था। जब हॉकी जीतती है तो नेशन सेलिब्रेट करता है। ये हमने कुछ 2-3 दिनों में देख लिया है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर कैप्टन और करंट कैप्टन। फॉर्मर कैप्टन प्रगट सिंह जो फॉर्मर ओलंपियन है, 15 साल देश के लिए खेले, 10 साल कप्तानी की, और करंट कैप्टन मनप्रीत सिंह जो टोक्यो से ब्रोंज लेके आए हैं। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही मिठापुर से हैं। मिठापुर एक लेगेसी है। इस पूरी टीम में जीतने वाले 3 लोग जो हैं, वरुणदीप हो, मनप्रीत हो, मनदीप हो, वो मिठापुर से हैं। सो एक क्रेडल बन गया वो हॉकी का। और आज बात करेंगे दो कैप्टन से, फॉर्मर कैप्टन, करंट कैप्टन। पहले मैं मनप्रीत से बात करूंगा। मनप्रीत जी, टोक्यो में जब आप गए थे तो एक टाइम था हम क्वालिफाई के लिए भी स्ट्रगल करते थे, तो किसी को लगा या आपको कॉन्फिडेंस था कि पोडियम फिनिश होगा, मेडल आएगा? बिल्कुल सर, क्योंकि इस बार जो टीम का मोरल था वो काफ़ी हाई था। और सभी प्लेयर्स ने, जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी टीम है उसको बीट किया था, ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था प्रो लीग में, और बेल्जियम को भी बीट किया, हॉलैंड को भी बीट किया था, और रिसेंटली अर्जेंटीना को बीट किया था। तो जो मॉरल था और कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी हाई था। तो इस बार यही था कि सभी प्लेयर्स में हम लोग ओलंपिक से जाने से पहले एक ही बात की थी हम लोगों ने कि हम लोग पार्टिसिपेट करने नहीं जाएंगे, हमें एकजुट होकर जाएंगे और इस बार हम लोग पोडियम पे फिनिश जरूर करेंगे। तो वही हुआ सर इस बार। तो थोड़ा सेटबैक तो लगा था जब 7-1 से हार गए ऑस्ट्रेलिया से, फिर बाउंस बैक करना मुश्किल था थोड़ा? बिल्कुल सर, क्योंकि वो एक जब हम लोगों ने सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ 7-1 से हम लोग हारे थे, थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे कि हम लोग बहुत बुरा खेले हैं। बट जब हम लोगों ने बाद में जाके डाटा चेक किया, एनालाइज किया, तो उसमें शो किया कि यार हम लोगों ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली बट हम लोगों ने मिस किया। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत अच्छी है, जब जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने गोल किया। तो यही चीज़ थी, उसमें एक हमारा एक वेकअप कॉल था। उसके बाद टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कि हम लोगों ने यही बात किया कि अभी हमारे पास 3 मैच और बाकी हैं, तो हम लोग यहाँ पे हारने नहीं, हमें कुछ करने आए हैं। तो वही 3 मैच हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खेले और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में गए। प्रगट जी, अब वेटरन रहे हैं, 15 साल देश के लिए खेला आपने, 10 साल कप्तानी की, पद्मश्री लिया, अर्जुन अवार्ड लिया, और हॉकी के मैं आपके बैजेस देख रहा था कमरे में, एंडलेस हैं, फ्रेम भरे पड़े हैं। लेकिन ये मोमेंट था आपके लिए कितना स्पेशल था एज अ फॉर्मर कैप्टन? देखो, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए पहली बात तो ये है कि देश के लिए ये बड़ा मोमेंट है क्योंकि कई बार बहुत से कंट्री ऐसे होते हैं जिनमें उनकी जो स्पोर्ट है वो बहुत पॉपुलर होती है लेकिन उनको मेडल नहीं आता। मैंने फुटबॉल में भी देखा है, कई बार इटली, इंग्लैंड, कई बार कई अरसे निकल जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ क्योंकि जब 80 के बाद सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, स्पेशली ऑन एस्ट्रोटर्फ, क्योंकि हमारे बेसिकली उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है अवेलेबल, इक्विपमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो हमें 10-15 साल जो है ट्रांसफॉर्मेशन में निकल गए। तो ये हमारा जो बैच था स्पेशली, क्योंकि ऐसा भी समय आया कि जब हम हॉकी के लिए, इवन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किए। एग्जैक्टली। तो बहुत डाउन ट्रेंड था क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि जब हंसते हो तो तभी लोग हंसते हैं, नहीं तो कोई सहारा नहीं देता। तो खैर मैं जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स बना तो ये था कि यार स्पोर्ट्स के लिए कुछ करें, और मेरे साथ जो टीम थी, सुखबीर गरेवाल और बहुत से और कोचेस थे, कि हमने पहले बेस बढ़ाना है, जहां जहां हॉकी की पॉकेट्स थी उसको बढ़ाया,
उसके साथ साथ जहां से भी कहीं से कोई पुरानी टर्फ मिली, कोई कुछ मिला, हमने ला के उसको 6 साइड बना के, तो उन पॉकेट्स में, क्योंकि हमारा गांव जो है वो जलंधर के पास था, हमें कभी कभी सैटरडे संडे को इनको चांस मिल जाता था उसके ऊपर खेलने के लिए। लेकिन हमने ट्रेनिंग मॉनिटर की कि किस एज में कैसी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए, वो सुखबीर गरेवाल ने उसमें बहुत मेहनत की, और कर्नल बलबीर जो संसारपुर के हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा जो है वो कोऑर्डिनेट किया। मतलब एक प्रोसेस जो शुरू हुआ था, मतलब दैट स्टार्टेड टू ब्रिंग फ्रूट्स नाउ। नो डेफिनेटली, क्योंकि देखो असीम 10 से 15 साल लगते हैं जब कॉम्बिनेशन बनता है मैच्योरिटी का और यंगस्टर्स का, तभी जाके जो टीमें जीतती हैं। आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, इवन पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, जब जब भी यंगस्टर्स भी मैच्योर थे और जो पुराने प्लेयर थे वो भी उनमें थ्रस्ट थी, क्योंकि स्पीड बहुत है, क्विक डिसीजंस हैं, फिटनेस का लेवल बहुत चाहिए, क्योंकि ये इन बच्चों का जो आज का फिटनेस का लेवल है, मेरा ख्याल हमारे टाइम उतना नहीं था। तो बहुत सी चीजें ऐसी कंबाइन हुई, और उसके ऊपर उस भगवान की कृपा, मैं तो ये समझता हूं कि जो नेचर है वो अपना रोल प्ले करती है, कि कभी जो आदमी डाउन आता है तभी जाके वो कहीं ना कहीं अप भी होता है, और ये सारा उसी की सृष्टि में मेरे ख्याल से चल रहा है, और इन बच्चों को ऐसा मौका मिला और इन्होंने परफॉर्म किया। मनप्रीत, एक यंग बैच था, 24-25 साल एवरेज एज है। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया से जब हारे तो वेकअप कॉल थी, लेकिन ऐसे वेकअप हुआ, अब अर्जेंटीना को हरा दिया, स्पेन को हरा दिया, बेल्जियम से हम हार गए सेमीफाइनल में। लेकिन मैं जानना चाहूंगा उस मैच के लिए, ब्रोंज मेडल जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, जर्मनी 3-1 से आगे हो गया था, उस वक्त माइंडसेट क्या था और लग रहा था कि आप जर्मनी को पार कर जाओगे? एक्चुअली सर, जब हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज़ किया था तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि हम लोग यहाँ पे फाइनल खेलने आए, बट हम लोग अभी सेमीफाइनल लूज़ किए हैं। बट उसके बाद हम लोगों ने सभी एक साथ प्लेयर बैठे और यही बात किया कि यार हमारे पास अभी लास्ट 60 मिनट्स हैं, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस किया, इतना फैमिली से दूर रहे, इतना हम लोगों ने कोविड की सिचुएशन में भी हम लोगों ने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग किया, फिटनेस के ऊपर काम किया है। अगर हम लोग इस 60 मिनट में अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो ना रेस्ट ऑफ द लाइफ हमें वो एक रिग्रेट रहेगा कि अगर यार हम लोग उस 60 मिनट में अगर अच्छा कर देते तो डेफिनेटली हम लोग मेडल जीत सकते थे। तो वही एक माइंडसेट था कि जब हम लोग 3-1 डाउन भी थे तो उस वक्त यही था कि हाँ कि यार गिव अप नहीं करना है, कि लास्ट विसल तक पूरा 100% देंगे, कि रिजल्ट बाद में देखा जाएगा क्या आता है। तो वही हुआ सर, हम लोगों ने 3-1 से फिर 3-2 किया, 3-3 ऑल किया, फिर 5-3 हुआ और लास्ट में हम लोगों ने 5-4 से जो मैच जीता। लास्ट 6 सेकंड में आपने एक पेनल्टी कॉर्नर दिया था जर्मनी को, डर लगा था आपको? सर एक्चुअली उस वक्त जब ग्राउंड के ऊपर होते हैं ना तो थोड़ा माइंड सेट उसी में होता है कि हाँ कि इसको रोकना कैसे, तो उसमें ज़्यादा इस तरफ ध्यान नहीं गया कि हाँ कि डर लग रहा कि नहीं, बट ये था कि हाँ कि यार इसको रोकना कैसे, क्योंकि इतना ट्रेनिंग किया हुआ था प्लेंटी ऑनर के ऊपर कि कैसे डिफेंड करना है, और उनके बारे में भी काफ़ी एनालाइज किया था जर्मनी के बारे में कि उनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने प्रोसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और उसी हिसाब से हम लोग ने रन किया। सृजेश आउटस्टैंडिंग थे उस दिन। बिल्कुल सर, उसने उस वक्त वो टूर मैच में नहीं, वैसे भी जब भी मैचेस हुए उसने हर टाइम टीम के लिए काफ़ी लाइफ दी है, हर टाइम बहुत अच्छे अच्छे सेव किए हमारे लिए। तो एक क्योंकि एक्सपीरियंस गोलकीपर है, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है कि हाँ कि कैसे कहाँ से बॉल आएगा, कौन सा ड्रैग फ्लिकर कहाँ पे ड्रैग करता है। आपने बिलीव कब कर लिया था कि मेडल आ जाएगा हमें? कब बिलीव आया आपके? उस वो मोमेंट कौन सी थी? सर एक्चुअली बिलीव तो जब यहाँ से गए थे तभी बिलीव था, बट जब हम लोग जर्मनी के मैच में भी थे तो उस वक्त यही था कि हाँ कि हम लोग कर सकते हैं, कि टीम काफ़ी अच्छा कर रही है और पहले भी जो मैचेस हमारे थे तो काफ़ी अच्छा खेला है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई था सभी प्लेयर्स का। तो यही था कि हमें कि सिर्फ ट्रस्ट करना है एक दूसरे के ऊपर और जस्ट गिव योर बेस्ट। प्रगट जी, आज मनप्रीत, एक अब दुनिया जानती है कि मनप्रीत भारत के कप्तान हैं और पूरी दुनिया में ओलंपिक्स में देखा किस तरह हमने जर्मनी को हराया, लेकिन आपने मनप्रीत को यंग एज से देखा, क्योंकि आप दोनों मिठापुर से आते हैं, एक ही विलेज है, क्रेडल बन गया है इंडियन हॉकी का। आप मनप्रीत को पहली बार कब मिले थे और आपको कब कैसे लगा कि एक पोटेंशियल हॉकी प्लेयर ये बन सकते हैं आगे जाकर? देखो ये तो बच्चा है, हाथों में कह लो कि बड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार हमारा परिवार है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरे फादर से बहुत ज़्यादा इनका स्पेशली परिवार का लगाव था, और इसका बड़ा भाई जो है वो भी मतलब मैंने इनको बच्चों जैसा या छोटे भाइयों जैसा ही हमेशा देखा है, और क्योंकि ये छोटा था, और असली बात है कि हम नॉर्मल से परिवारों से उठे हैं और टफ
उसमें से निकले हैं सिचुएशंस में। इवन के जब ये छोटा था, क्योंकि अभी भी खैर हाइट तो इसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो बड़ा साइकिल होता था उसमें वो कैंची बीच में डाल के ना, क्योंकि डंडे के नीचे से तो वो चलाता था। तो लेकिन मेहनती था, स्किल जो है, क्योंकि देखो ये जो हमारे गांव हैं इनमें से बेसिकली जब हम छोटी ग्राउंड में खेलते हैं, जैसे सिक्से साइड है जहाँ, क्योंकि जब बच्चे हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार जब बिगनर्स होते हैं तो वो उनको छोटी जगह में खिलाया जाता है। तो सो स्किल वाइज ही वाज वेरी गुड, अच्छा फिटनेस, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो थ्रस्ट जो है, किलर इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं। असीम जी, नॉर्मली क्या है कि जो एसीज में रहते हैं वो 160-65 की पल्स रेट पे काम नहीं करते। रियलिटी ये है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वो अफोर्ड करते होते हैं। हमारे पास ये होता है कि हमने कुछ अचीव करना है, तो वो इसने भी अचीव किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां जो टफनेस देती हैं, वो फिजिकल टफनेस भी देती हैं, वो मेंटल टफनेस भी देती हैं कि यार करना है, क्योंकि अदरवाइज कहीं ना कहीं जिंदगी में लुढ़क जाएंगे, ऐसी फीलिंग होती है। तो वही सिचुएशन मेरा ख्याल है कि हम दोनों के पास थी, और दैट इज द रीजन कि हम इस लेवल को अचीव कर पाए। मतलब आप में वो सिमिलैरिटी थी दोनों में? हाँ, डेफिनेटली। नॉर्मल सिचुएशंस इतनी वर्केबल नहीं थी शुरू में? नहीं, नॉर्मल घरों से थी, थोड़ी सी जमीन थी, क्योंकि एजुकेशन भी उस लेवल की नहीं थी। हम कहें कि हम भाई आईएएस के लिए सिलेक्ट हो जाते, हम आईपीएस बन जाते, रियलिटी ये है। सो नॉर्मल घर से जाना और वो भूख होना कि हाँ भी मैंने ये करना है, अदरवाइज आई विल बी इन ट्रबल। तो वो मेरा ख्याल हमारी जो सिमिलैरिटी है, और मैंने इसमें भी देखा, क्योंकि उसके बाद फोकस रहना, उसके बाद इधर उधर नहीं। तो नॉर्मली क्या है कि इस एज ग्रुप में लोग शरारतें करते हैं, बच्चे शरारतें करते हैं, इधर उधर की करते हैं, तो वो इसमें नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि वही इसको आगे लेके गई। मनप्रीत जी, हिस्ट्री तो आपने बना दी है। 41 ईयर्स के बाद आप मेडल ले आए, स्टारडम भी आ गया, पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि मनप्रीत की स्ट्रगल कितनी मुश्किल रही है, ताकि देश के जो युवा हैं उनको पता लगना चाहिए कि ऐसे नहीं स्टार बन जाते। सर स्ट्रगल काफ़ी रहा था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, जैसे सर ने भी बोला था एक्चुअली कि जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ जाना था कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। मुझे अभी भी याद है कि इनके पास पासपोर्ट नहीं था, इनको टूर पे जाना था, तो वो दिल्ली से वहाँ से आए थे, यहाँ पे पासपोर्ट बनाया था, इनके पास पैसे नहीं थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो इनसे हम लोगों ने सीखी थी कि अगर आपको कुछ सक्सेस करना है तो आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो जब छोटा था तो मैंने इनको देखा कि जब भी एक ग्राउंड के ऊपर आते थे, जब ये काफ़ी बहुत बड़े प्लेयर थे, तो उस वक्त मैं इनको देखता था ग्राउंड के ऊपर आते थे, तो इनका एक अलग से एक पर्सनैलिटी थी, तो जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती थी कि यार मुझे भी इनके जैसा बनना है, कि मुझे भी कि जब मैं ग्राउंड में आऊँ तो मेरा भी थोड़ा अलग से पता चले। तो वो मुझे हर टाइम इंस्पायर बहुत ज़्यादा किया और हम लोगों ने बहुत से इनके बारे में स्टोरी जाने, कितना इन्होंने स्ट्रगल किया, कितना इनके फादर साहब ने बहुत स्ट्रगल किया, कितना उन्होंने इनके लिए सेक्रीफाइस किया। बहुत चीज़ें हर टाइम यही था यार इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, ये अगर कर सकते हैं तो हमें भी इतने इनके जैसा हार्डवर्क करना होगा। तो वो चीज़ हर टाइम मेरे माइंड में रहती थी कि हाँ कि मुझे हार्डवर्क करना है। मुझे अभी भी याद है कि सर उस वक्त एक बार डीएसपी थे, तो ये हॉस्पिटल में थे, तो मैं इनसे मिलने गया था, मैं और मेरी मम्मी मिलने गए थे। तो तभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और मैंने सर से पूछा सर आप क्या हो, तो बोले कि मैं डीएसपी हूँ। तो मुझे बहुत फक्र महसूस हुआ कि ये डीएसपी है। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं भी पूरा कोशिश करूंगा और मैं भी एक बार डीएसपी जरूर बनूंगा। तो अब तो आप डीएसपी बन गए हैं? हाँ जी सर, अभी बन गया और मुझे अभी तक वो बातें हमेशा याद रहती हैं कि हाँ कि मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है। तो आप इनके पीछे पीछे लगे हुए हैं, वो प्लेयर बने आप प्लेयर बन गए, वो डीएसपी बने आप डीएसपी बन गए, वो पॉलिटिशियन बन गए हैं। पॉलिटिशियन तो नहीं बनना आगे जाकर? सर मैं इतना ज्यादा इनके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि हर कोई पूरा नहीं बन सकता। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनके जैसा बन सकूं, बट कहीं ना कहीं मैं भी फेल हो रहा हूं। तो हर कोई इनके जैसा परफेक्ट नहीं बन सकता सर। प्रगट जी, वी हैव सीन कि जब भी कोई टीम जीत के आती है तो बहुत ज्यादा स्टारडम मिलता है, मीडिया अट्रैक्शन होता है, गवर्नमेंट बड़ा कुछ अनाउंस करती है। कल चंडीगढ़ में भी प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन जब ये टीम
खेलती है गांव में जाकर, प्रैक्टिस करते हैं ऑन देयर ओन, फैसिलिटीज नहीं मिलती है। यहां तक इंडियन हॉकी में हम देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर स्ट्राइक्स पे जाते हैं कि हमें फैसिलिटीज नहीं मिली। आपको लगता है वो चीजें चेंज होनी चाहिए अब? देखो, एज ए नेशन हमें बेसिकली स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए हमें बहुत से एफर्ट्स चाहिए, स्पेशली क्योंकि हमारे बहुत बजट्स कम है। गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वो अपने टोटल बजट का 10 से 15% जो है वो ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाते हैं, विद द आइडिया कि हमारा जो यूथ है उसको शेप अप कैसे करना है, उसको खुशहाल कैसे बनाना है। क्योंकि दुनिया को तो यूथ को ही दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं किसी टाइम ऐसी सिचुएशंस होती थी, लोग जो है कंट्रीज वॉर करती थी कि भाई हम तगड़े हैं, लेकिन आज की तारीख में एक स्पोर्ट्स ऐसा मीडियम है जिसके जरिए आप दुनिया को दिखा सकते हो कि आपका यूथ कितना हेल्दी और खुशहाल है, और उसी से आपके कंट्री को आंका जाता है। तो उसके लिए हमें बेसिकली देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी 0.0007%, 1,000 रुपए के पीछे 7-8 पैसे हैं बजट के, और हमारा जो इवन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स का बजट है वो बहुत कम है। अगर हमने पंजाब की, क्योंकि पंजाब की जेनेटिकली हमारे जीन्स में थ्रस्ट है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है और सी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रेसिव रेस जो है वो कहीं ना कहीं अगर उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वो जाके होती है। मेरे गांव में भी ऐसा हुआ, जब ये पहला बैच था हमने ग्राउंड शुरू किया, हमने मेरा ख्याल है कि 2 बड़े बोरे बैग सिरिंजेस के वहां से स्टेडियम से निकाले, और आज की तारीख में हमारे पास होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना वो बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली देख आपने बच्चे देखे होंगे 125 150 बच्चा, हमारे पास ग्राउंड कम पड़ती है अभी तो, क्योंकि इतना इंटरेस्ट है लोगों में इन, क्योंकि ये अभी रोल मॉडल बनेंगे। अच्छा, क्योंकि बूटे पे बूटा लगता है, मैं समझता हूं कि ये बूटा बना, उसके बाद दूसरे बच्चे बने, ये आगे और बूटे लगाएंगे, सो दैट कि हमें सोसाइटी में एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा ये रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ना है। आज मेडल लाके तोड़ा, इसके बाद और इन्होंने खेलना है। मैंने आज गांव में भी यही कहा, मैंने कहा यार देखो, दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि आपने आगे बहुत और कुछ करना है। तो मैं ये समझता हूं कि सोसाइटी की प्रोग्रेस पॉजिटिविटी में है, नेगेटिविटी में नहीं है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करके उसको उस पोडियम तक ला के खड़ा करना चाहिए, उसके बाद वो आगे चले। मनप्रीत, आपने देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, हम बहुत एक्साइटमेंट थी। हम लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, कई बार हम भी सुबह 6 बजे उठ के मैच देख रहे थे आपका, नर्वस होते थे जब भी जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिलता था। आपने ब्रोंज जीत लिया है, अब एक्सपेक्टेशंस आएंगी आपके ऊपर, जिस तरह क्रिकेटर्स पे आती थी अब आपके ऊपर भी आएंगी कि ये हर ओलंपिक में जीतेंगे, हर वर्ल्ड कप जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स सब जीतेंगे। ये डिफिकल्ट फेज है आपके लिए? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी हम लोगों ने ब्रॉन्ज पे फिनिश किया, तो यही कि हाँ कि पूरे देश को हमारे से और ज़्यादा उम्मीदें होंगी। तो यही है कि अगर उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट के बाद हमारा जो माइंड सेट, हम लोग फिर बाद में कैंप में जाएंगे तो यही रहेगा। क्योंकि आने वाले जैसे कि साल में काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि एशियन गेम्स है जहाँ से हम लोग ओलंपिक्स पेरिस के लिए हम लोग क्वालिफाई करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और वर्ल्ड कप है जो कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों टूर्नामेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और यही रहेगा कि हाँ कि हम लोग और अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको बेहतर, अपने आप को कैसे बेहतर करेंगे। इसीलिए हम लोग अपने वीडियो एनालाइज करेंगे कि हाँ कि हम लोगों ने कहाँ पे ओलंपिक्स में गलतियां की हैं, कहाँ पे हम लोग हमें और इम्प्रूव करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अच्छी की हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि फिटनेस की सर ने बात की, भी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं भी बड़े 6 पैक होते हैं आजकल हॉकी वालों के, है ऐसी बात? फिटनेस पूरी करनी पड़ती है? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा एक योयो टेस्ट होता है जो नॉर्मली सभी बोलते हैं कि हाँ कि बहुत कम होता है या ऐसा होता है, बट हमारे ऐसे प्लेयर थे अभी ओलंपिक से पहले 19 प्लेयर ऐसे थे जो जिन्होंने योयो टेस्ट खत्म कर दिया था। मतलब 23.8 लास्ट होता है, उसके आगे योयो टेस्ट खत्म हो जाता है। तो इतने 19 प्लेयर थे जिन्होंने वो टेस्ट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो मतलब कि हमारा जो फिटनेस लेवल है वो काफी इंप्रूव कर चुका है, तो हमें उसी को मेंटेन करना है अभी। मैं 3-4 लोगों से बात की सुबह, गोल्डन टेम्पल में भी की, आपने पेरिस की बात की,
जितने भी लड़के हॉकी वाले मिलते हैं वो कहते हैं भी पेरिस में हम मेडल का रंग बदलेंगे। ये बात कैंप, हॉकी कैंप ने आपस में सोची हुई है, ये कैसे दिमाग में आ रही है अभी? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी सभी के माइंड में ऑलरेडी आ चुका है कि हम लोगों ने इतने टाइम के बाद हम लोग ब्रॉन्ज फिनिश किया है, तो अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग यही टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट टाइम फाइनल में खेलें। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी का माइंड में यही कि हम लोग जब भी बैक वापस कैंप में जाएंगे, हम लोग को फिर अपना माइंड सेट करना होगा कि हाँ, कि हमें कैसे वो जो हमारा एम है कैसे अचीव करना है। वो जैसे होता है कि हमें डेली अपनी रूटीन देखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हार्ड करनी होगी, और दूसरे ओपोनेंट के साथ जब भी मैच होता है पूरा 100% देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एम बड़ा रखते हो तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। प्रगट जी, आपने भी सारे मैचेस देखे होंगे, ये टीम बाकी टीमों से डिफरेंट कैसे थी? देखो, हमेशा देखो हमारे जो पहली बात तो फिजिकल फिटनेस, उसके बाद जो स्पेशली मैं समझता हूं कि जो मिडफील्ड है उसका जो उसकी असली बात है कि उनकी मेहनत बहुत होती है, क्योंकि अटैक में अटैक के साथ जाना, डिफेंस में डिफेंस में आना। लेकिन जो सबसे प्लस पॉइंट था वो गोलकीपिंग ने बहुत लाइफ लाइन दी है। अच्छा, जब जब भी हमें पेनल्टी कॉर्नर से गोल चाहिए था वो गोल मिला है। और उसके बाद देखो, पहले 2 मैचेस में फॉरवर्ड लाइन से मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं थी। लेकिन 2 मैचेस के बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो फॉरवर्ड ने बेसिकली खुल के खेला, पेनिट्रेशन की, जहां डॉज मारने की जरूरत थी वहां डॉज भी मारा। छोटा हाथ देखो, 3-4 हमारे जितने भी प्लेयर हैं, चाहे मनदीप है, चाहे इवन के हार्दिक है, चाहे वो दूसरा दिलप्रीत है, मतलब छोटा हाथ मारते हैं, क्योंकि छोटा हाथ मारने वाले बहुत कम प्लेयर होते हैं। और इन्होंने क्योंकि, और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो मैंने पहले कहा कि फिटनेस जो है, क्योंकि जब से हॉकी ग्रास से कहीं ना कहीं चेंज हुई है एस्ट्रोटर्फ के ऊपर, वहां बहुत सी चीजें जो है वो देखने को चेंज मिली है और इन्होंने उस चेंज को अडॉप्ट किया है। मनप्रीत, अब देश आपकी तरफ देख रहा है, यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि चैंपियंस ओवरनाइट नहीं बनते हैं, चैंपियंस हैव टू गिव बकेट्स ऑफ स्वेट, बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। यंगस्टर्स के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जैसे हॉकी नहीं, दूसरी स्पोर्ट्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो और मैं यही कहूंगा कि जितने प्लेयर्स हैं, जितने पंजाब के प्लेयर्स हैं, काफ़ी हम लोग 11 प्लेयर पंजाब से हैं, तो यही कहूंगा कि आप स्पोर्ट्स में जुड़ें और इससे क्या होता है, आपका फोकस और जो डेडिकेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि उनका भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप स्पोर्ट्स में आएंगे तो डेफिनेटली कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करोगे और डेफिनेटली आप मेडल जरूर जीत सकते हो। जिस तरह का लोगों ने स्वागत किया इस बार हिंदुस्तान में, पंजाब में, कोई फर्क नजर आया? बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे जब भी हम लोग लैंड किए थे इंडिया में, तभी जो इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिला हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और फाइनली ऐसा लगा कि हम लोगों ने कुछ अचीव किया है। और जब हम लोग अमृतसर लैंड हुए, जो हमारे गांव वालों ने वहाँ पे आके वेलकम किया, स्पेशली सर ने आके वहाँ पे वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कि ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि पूरा देश और पूरा पंजाब, हमारा पूरा विलेज हमारे पीछे खड़ा है और यही कह रहा है कि आप और अच्छा करें, हम आपके हमेशा साथ में रहेंगे। डेफिनेटली मनप्रीत, पूरा देश, पूरा गांव, ये सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं और आप लोग प्राइड है, नेशन का फ्यूचर हैं। और जिस तरह प्रगट जी ने बोला, अब कमांड आपके हाथ में है कि आगे इसको और बेटर करना है। सो आपने देखा किस तरह 2 चैंपियंस, प्रगट सिंह जो ओलंपियन हैं, पद्मश्री हैं और काफ़ी ओलंपिक्स खेली और 10 साल भारत की कप्तानी की, और मनप्रीत सिंह जो इस वक्त भारत टीम के कप्तान हैं, कि हॉकी की तस्वीर बदल गई है। गेम चेंजिंग एबिलिटी इन्होंने दिखा दी है कि अगर हम जीतते हैं तो किस तरह देश पूरा स्वागत करता है, पीछे आते हैं। और अब नजर है पेरिस पे, जो है मेडल है उसका रंग बदलने की। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़,